2 एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2021 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के क्विज टेस्ट को जरूर लगाइए, क्योंकि इसमें 30 टॉप क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका सी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे सॉल्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है। मीठे सॉल्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है। मीठे सॉल्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक होता है कार्बोनेटेड पानी। कार्बोनेटेड पानी, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा लॉलीवुड। लॉलीवुड पाकिस्तान की फिल्म उद्योग है। जैसे हिंदुस्तान की फिल्म उद्योग बॉलीवुड है, उसी तरह पाकिस्तान की फिल्म उद्योग लॉलीवुड है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। फिर से रिपीट करते हैं, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इसमें असम साझा नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा असम। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनॉल विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है, यानी वैज्ञानिक नेम होता है रेटिनॉल। राइट आंसर होगा ए। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है विटामिन ए से, कि विटामिन ए में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर विटामिन ए में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता को 2015 के 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। बॉलीवुड अभिनेता 2015 में मनोज कुमार को 47वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर होगा मनोज कुमार। राइट आंसर है बी, जो कि बॉलीवुड अभिनेता है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक है। इसमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। राइट आंसर होगा 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। यदि पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस से पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 फ़ारेनहाइट। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 है। विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले ऑप्शन में एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर, गलत होगा। एक ब्राउजर, गलत है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गलत है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा डी। ऑप्शन पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर दे सकता है, क्योंकि विंडोज 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल के विलवणीकरण की इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है। समुद्र जल के लवणीकरण की इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है। इसका आंसर होगा आसवन समुद्र जल में जो लवणीकरण होता है उसमें इस्तेमाल की जाती है टेक्निक। राइट आंसर होगा बी, आसवन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2015 का फाइनल में आयोजित किया गया था। डेविस कप 2015 में बेल्जियम में खेला गया था। राइट आंसर होगा बेल्जियम। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे मुगल बादशाह कौन थे। भारत के तीसरे मुगल बादशाह थे औरंगजेब। राइट आंसर इसका है ए। पहले थे बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक इनका समय था बाबर का। और इसके बाद दूसरे थे हुमायूं। पहले थे बाबर, दूसरे हुमायूं और तीसरे थे अकबर। ठीक है, तो भारत के तीसरे मुगल बादशाह पूछ रहा है, तो अकबर। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? कार का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? पहले ऑप्शन में है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के द्वारा हम कार की गति को मापते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स्पीडोमीटर, क्योंकि स्पीडोमीटर कार के वेग पर निर्भर नहीं करता। राइट आंसर है ए। दूसरे ऑप्शन में दिशा का परिवर्तन। दिशा का परिवर्तन कार के वेग पर निर्भर करता है। गति का परिवर्तन कार के वेग पर निर्भर करता है। तुरंत का परिवर्तन कार के वेग पर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा ए, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय विधि दस्तावेज मनुस्मृति को भाषा में लिखा गया है। प्राचीन भारतीय विधि मनुस्मृति को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में ककोरी ट्रेन डकैती द्वारा आयोजित की गई थी। 1925 में ककोरी ट्रेन डकैती एचआरए द्वारा आयोजित की गई थी। द्वारा आयोजित की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। राइट आंसर होगा डी, जो कि कानपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, कानपुर में स्थापित की गई थी। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। गोलकुंडा किला कुतुब शाही वंश के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। राइट आंसर है बी। फोर्ब्स 2016 में विश्व अरबपतियों की रैंकिंग में एक थे। ठीक है, नंबर 1 पे एक थे। ठीक है, फोर्ब्स 2016 की रैंकिंग में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो कि नंबर 1 पे बिल गेट्स थे। राइट आंसर होगा सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उचित रूप से हृदय का कार्य करने में प्रस्तुत करता है? निम्न में से अधिक उचित रूप से हृदय का कार्य करता है इकोकार्डियोग्राम, जो कि उचित रूप से कार्य करता है। राइट आंसर होगा बी, जो कि हमारा जो दिल होता है धक धक करता है वो इकोकार्डियोग्राम की वजह से होता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली के धूमकेतु की कक्षीय अवधि वर्ष है। हैली के धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितनी होती है? 75 वर्ष। 75 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वृद्धि विवरण को कहा जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता को अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी लैंग्वेज में ट्रांसफर 1785 में या कन्वर्ट किया था। राइट आंसर होगा सी। विषम युग्म वाले विकल्प का चयन कीजिए। विषम युग्म मतलब इनमें से कौन सा एक भिन्न है? ठीक है, मतलब अलग है। पहले ऑप्शन में नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है, सही है। दूसरा ऑप्शन में हाइड्रोजन पानी में हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन में यूरेनियम यूरेनियम से सिक्के नहीं बनते हैं, यानी ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चौथे ऑप्शन में सल्फर माचिस की जो तीली होती है उस पर एक रोगन लगा होता है, वो सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा सी, यूरेनियम से सिक्के नहीं बनते हैं। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस खगोलीय बिंद ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। प्लूटो ग्रह एक बौना ग्रह है जिसकी खोज 1930 में कुलाइड टेम्बो के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वत में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की उपस्थिति में। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है?
गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों गोलार्ध में दिन और रात होते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था। दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था। राइट आंसर होगा किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, दिल्ली से देवगिरी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस भाषा में तैयार और अधिनियमित किया गया था? भारत का संविधान अंग्रेजी लैंग्वेज में तैयार और अधिनियमित किया गया था। राइट आंसर होगा इसका किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। राइट आंसर है बी, अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम विकल्प का चयन कीजिए, यानी भिन्न पूछ रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है? पहले ऑप्शन में ऑप्टिकल डिस्क, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस होती है। दूसरे ऑप्शन में मैग्नेटिक स्टोरेज एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भी सही है। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। चौथे ऑप्शन में है पेंटाबाइट एक इकाई है, जैसे MB GB, ठीक है। टेराबाइट ये एक इकाई है, पेटाबाइट एक इकाई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। ये तीनों स्टोरेज डिवाइस हैं और एक पेटाबाइट एक इकाई है। राइट आंसर है डी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 30 क्वेश्चन टॉप जो कि इम्पोर्टेंट थे, आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप यदि ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो इसको 2 से या 3 बार लगाएं, जिससे आपका क्लियर हो सके। और भी इससे पहले 6 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं ग्रुप डी के, उसमें 40 क्वेश्चन जीके के इम्पोर्टेंट शामिल हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो भी पार्ट देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।